बिजुआ, जो कि ब्लॉक बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है, यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान सोनेलाल कश्यप और बतौर प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास मौजूद हैं उत्कर्ष दीक्षित जी, जो युवावस्था में कई आयाम जिन्होंने हासिल किए हैं। आज यूपी खबर की से यूपी खबर की एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। सर्वप्रथम प्रधान जी, आपकी जीत पर आपको यूपी खबर की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से, समर्थकों से एवं मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यूपी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा साक्षात्कार लेने का सोचा। मैं अपनी जनता से और अपने समाज से जो समर्थन, जो प्यार, जो मोहब्बत उन्होंने हमें दी, 20-25 साल की सत्ता को पलटने के लिए एक नए लड़के को उन्होंने चुना और मेरे माध्यम से सोनेलाल कश्यप जी को उन्होंने प्रधान पद के लिए चुन लिया। इसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप कितने मतों से विजयी हुए थे और निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहा? हम लोग यहाँ 92 वोटों से विजयी हुए। 2144 वोट हमें मिले और निकटतम प्रतिद्वंदी माननीय अमरीक सिंह बिट्टू जी रहे, जो विगत लगभग 20 वर्षों से यहाँ प्रधान थे और उनको लगभग 2000 वोट उनको प्राप्त हुए। विकास को लेकर के क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? आपको इस गद्दी पर बड़ा सोच समझ के और आशाएं और विश्वास के साथ आपको बैठाया गया है। आप युवा हैं, आपसे काफ़ी विश्वास है, आशाएं हैं लोगों की, पब्लिक की, तो कौन से विकास पहले करेंगे? सबसे मुख्य तो यहाँ जो जनता ने परिवर्तन किया है वो किया है दलाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉलोनियों में पैसे लेना, लैट्रिन में पैसे लेना, शौचालय में पैसे लेना, छोटे छोटे कामों के लिए बैठकर कई स्तरों पर अधिकारियों के द्वारा पैसे लिए जाना, इससे जनता बहुत त्रस्त थी और प्रधान के साइलेंट रुख की वजह से ये सब चीज़ें रुक नहीं पा रही थी। इस बार बिजुआ में 243 कॉलोनियाँ आई हैं, जिसमें आप अगर पूरे गांव का सर्वे कराएं तो एक व्यक्ति से भी 1 रुपये इस बार नहीं लिया गया है और अगर किसी से रुपए लिए गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वतः लूँगा, क्योंकि मैं खुद एक घर जाके मैंने कराया है। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी 5 सालों में युवाओं को रोज़गार देने की। हमारा आइडिया है कि हम ग्राम समाज की ज़मीन किसी भी फैक्ट्री, किसी भी उद्योग को 1 रुपये की लीज़ पे 30 साल 40 साल के लिए देने को तैयार हैं। अगर ऐसी कोई उद्योग यहाँ लगाना चाहता है, बदले में हमें रोज़गार केवल बिजुआ वासियों को देना है। ये सब सोचे हैं। बाकी यहाँ पर आपके सड़क, खड़ंजा, लैट्रिन, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो प्रधान करता ही है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक प्रदेश स्तर की जो बाज़ार हाट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर जानवरों के अस्पताल के लिए प्रयास चल रहा है। गौशाला के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। जो जानवरों की दशा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, वो एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आपकी ग्राम पंचायत में इस वक्त शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल बाउंड्री वाल है? यदि है तो क्या सुदृढ़ अवस्था में है? शमशान और कब्रिस्तान जो जैसा आप कह रहे हैं, कब्रिस्तानों की स्थिति तो बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों ने आपस में ही एक तरीके से कंट्रीब्यूट करके समुदाय ने उन लोगों को संपन्न रखा हुआ है। रही बात शमशान घाट की, तो उसकी स्थिति इस समय तो ठीक नहीं है, बाउंड्री नहीं है, वहाँ पे काफ़ी टीन वीन हट गई हैं, चोरी हो गई हैं, तो उस पर हम लोगों को काम करना है। वो हमारे एजेंडा लिस्ट में ऑलरेडी है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर आप क्या करेंगे? स्वच्छता मिशन मुझे लगता है कि योजना तो भारत सरकार की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित होने में मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जब कोई अधिकारी आता है तो उस रास्ते और सड़क को साफ़ कर लिया जाता है, दिखाने के लिए कि स्वच्छता अभियान है। जैसे आप मेरे विद्यालय से ही बाहर निकले तो अभी आपको दिख रहा होगा क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि पहले व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता का जो कंसेप्ट है वो आपके अंदर घुसना चाहिए, तभी सरकार कुछ कर पाएगी। बाकी प्रयास हम लोग करेंगे कि हाँ, उस मिशन को हम लोग सक्सेसफुल बनाएं। देखिए, एक समस्या देखी गई है पेंशनर्स के लिए, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे हैंडीकेप पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, अनभिज्ञता के कारण कह लीजिए या फिर असहायता के कारण कह लीजिए, ये लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से इनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता है। क्या आपकी तरफ से इनके लिए कुछ किया जाएगा? मुझे लगता है जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई भ्रष्टाचार की, चाहे पेंशन हो चाहे राशन कार्ड हो, बिजुआ की स्थिति ये है कि करीब 650-700 राशन कार्ड गरीबों के जो पात्र हैं वो काट दिए गए पिछले 15 सालों में धीरे धीरे करके, और उनकी जगह ऐसे लोगों के बना दिए गए जो खरीदते ही गल्ला बेच देते हैं। तो पूरी तरीके से धांधली है राशन कार्ड में बिजुआ में। मैंने इस बात की खबर एसडीएम साहब को भी दी है, डीएम साहब को भी दी है, और बहुत जल्द ये सारे राशन कार्ड इकट्ठा करके हम लोग डीएम साहब को प्रेषित करेंगे कि नई तरीके से जांच करके पात्रों को ही मिले, बाकियों का हटाया जाए।
आपने क्या इस चुनाव में अनुभव किया, हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। मुझे लगता है चुनाव जो है अब आज की स्थिति में गरीब जनता का चुनाव है। जो पुराने समय में मठाधीशी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। हर व्यक्ति अपने वोट का जिम्मेदार है, किसी के कहने पे कोई वोट नहीं देता और सबके अपने निजी मुद्दे हैं। किसी के लिए नाली है, किसी के लिए खड़ंजा है, किसी के लिए घर की टपकती छत है। और मुझे पूरी तरीके से गरीब जनता का सपोर्ट मिला और उनकी अपेक्षाओं पे आगे हम लोग खरा उतरना चाहते हैं। आगे के चुनाव में भी अगर हम खरा उतरेंगे तो हमें और समर्थन प्राप्त होगा। इसी के साथ बस आज़ादी का दिन है आज और बड़ा ही मनोरम दृश्य लग रहा है। स्कूल कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं, तो दर्शकों को इस अवसर पर दीक्षित जी कुछ बताएं। इस अवसर पर जैसे आज हमारे यहाँ 500-600 लोग करीब उपस्थित थे और ये इन सभी का प्यार है कि हाँ शहीद स्मारक से होकर विद्यालय में ये लोग आते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि 4 पंक्तियों में अपनी लाइन को समाप्त करूँगा कि आई थी धरा के पाप ताप हरने के लिए, मैली हो रही जो आज गंगा हमें चाहिए। हिंदू और मुसलमान भाई भाई के समान, दुखी धनवान भिख मंगा हमें चाहिए। अमन है चाहते अमन के पुजारी हम, नहीं लूट पाट और दंगा हमें चाहिए। उत्कर्ष दिल की यही है अभिलाषा, एक मरने पे कफन तिरंगा हमें चाहिए। वाह, कितना बढ़िया इन्होंने 4 लाइनों में, कितना मजा आ गया है दर्शकों। उत्कर्ष जी वाकई में एक कवि भी हैं, ऐसा लग रहा है। दर्शकों, सबसे पहले तो इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से 92 मतों से ये विजयी हुए थे। अपने समर्थकों का, मतदाताओं का, अपनी पब्लिक का शुक्रिया अदा किया। साथ ही आज़ादी के दिन पर सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और इनकी भावी जो योजनाएं हैं, ये एक विजनरी व्यक्ति हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि रोजगार मुहैया कराएंगे और जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि इससे पहले 20 वर्षों से कंटिन्यूअसली सत्ता पर कोई और काबिज था। जनता ने इन्हें सोच समझकर एक युवा प्रतिनिधि चुना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा की खबर लखीमपुर खीरी।